हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आईएफएस। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज ऑफ रिसेंट ईयर, यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे टॉपिक्स में से ऐसे कौन से छोटे छोटे सब टॉपिक्स हैं जिसमें से आपको रिपीटेडली सवाल देखने को मिलते हैं। ठीक है, वन बाय वन हम टॉपिक यहाँ पर लेंगे और उसके ऊपर देखेंगे कि कौन से सब टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने जा रहे हैं फॉर योर अपकमिंग सीएसआर नेट एग्जाम। चलिए, तो सबसे पहला टॉपिक आपको पता है केमिकल बॉन्डिंग होता है हमारे पास। अब केमिकल बॉन्डिंग और एमओटी, इनमें से आपको दो तीन सवाल देखने को ही मिलते हैं। पार्ट बी में एक सवाल होगा, पार्ट सी में भी एक या दो सवाल आपको देखने को मिलेंगे। अराउंड अगर वेटेज की मैं बात करूं 8 to 10 मार्क्स का आपका वेटेज होने वाला है कंपलसरी यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है फाइंडिंग ज्योमेट्री एंड शेप्स, ये तो आपको आना ही चाहिए क्योंकि यही से जो है आपका केमिकल बॉन्डिंग में से सवाल बनता है। और अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखोगे तो इसके ऊपर है घुमा फिरा कर जो है आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलता है। कभी पूछेंगे ज्योमेट्री, कभी पूछेंगे शेप्स, इन दोनों में कई बार आपको कंफ्यूज किया जाता है। वैसा ही और एक क्वेश्चन आपका बनता है काउंटिंग द नंबर ऑफ लोन पेयर्स। दोनों भी चीजें आपकी वीएसीपीआर थियरी से ही निकाली जाती है। तो लोन पेयर्स काउंट करना, सेंट्रल मेटल के ऊपर कितने लोन पेयर्स है या टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हैं, तो ऐसे ही सवाल आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ज्यादा से ज्यादा आइसो स्ट्रक्चरल, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये भी कई बार आपसे पूछा जाता है। ठीक है, ज्योमेट्री एंड शेप्स और ये काउंटिंग द नंबर ऑफ लोन पेयर्स एंड ऑल, ये सारी चीजें आपको आनी ही चाहिए। और अगर हम बात करें यहाँ पर एमओटी की, तो एमओटी में घुमा फिरा कर आपको कभी होमोलुमो पूछा जाएगा या कभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछा जाएगा। ये तो क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था, B2 का आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पूछे थे। या ये सारा एक्टिविटी भी पूछा जाएगा, यानी कि पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, तो एमओटीज आपको आनी चाहिए। ठीक है, ये तीन टॉपिक्स आप करके जाइए, केमिकल बॉन्डिंग प्लस एमओटी। प्रोबेबिलिटी यही दिख रही जा रही है कि सवाल जो बनेगा वो इनमें तीन टॉपिक्स के ऊपर ही आपका बनने वाला है। दूसरा जो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, सबसे हाईएस्ट आपका वेटेज है। अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वन ऑफ दी टॉपिक जिसका वेटेज आपको काफी हाई देखने को मिलता है। अब बहुत बड़ा टॉपिक है, बट जो ट्रेंड देखने को मिला है उसमें से अगर हम देखें तो एप्लीकेशन के ऊपर आपको सवाल देखने को मिलता है। स्पाइनल्स उसमें से जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पाइनल्स के ऊपर रिपीटेडली क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। फिर उसके बाद आता है आपका रिएक्शन मैकेनिज्म। वंस अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक SN1 CB कॉन्जुगेट बेस, उसमें RDS एंड ऑल, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएगी। इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस कौन से, लबाइल कॉम्प्लेक्सेस कौन से, इसमें वाटर एक्सचेंज का रेट, ये सारी चीजें आपके रिएक्शन मैकेनिज्म में आएगी। तो ये चीजें आपको करके जानी है। फिर उसके बाद ये आपका अनदर पार्ट है रिएक्शन मैकेनिज्म का, इनर स्पीयर मैकेनिज्म, आउटर स्पीयर मैकेनिज्म। 100% इसमें से पार्ट बी या पार्ट सी में आपको सवाल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। फिर आता है ऑर्गेल डायग्राम्स, ट्रांजिशंस, एनर्जी, वेवलेंथ, घुमा फिरा कर आपको क्वेश्चंस इसमें से पूछेंगे। और लास्ट में है कलर स्पेक्ट्रा। यहाँ पर भी वेवलेंथ हो गया आपका, स्पिन फॉरबिडन, लेपोर्टे फॉरबिडन, स्पिन अलाउड, लेपोर्टे अलाउड, इसमें से कौन से कॉम्प्लेक्सेस क्या शो करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से देखने को मिलेगी ही मिलेगी। इनके अलावा छोटे मोटे टॉपिक्स होते हैं, जैसे मैग्नेटिज्म हो गया, नॉर्मली CFS की वैल्यू निकालनी होगी, तो ये भी क्वेश्चन आएंगे। बट हाँ, ये 5 टॉपिक्स यहाँ पर है जिसमें से आपको 100% सवाल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। कोऑर्डिनेशन के बाद आता है आपका ऑब्वियसली OMC, ऑर्गेनो मेटालिक केमिस्ट्री। इसमें यहाँ पर भी मैंने 5 सब टॉपिक्स लाए जहां से आपको सवाल देखने को मिलता है। फाइंडिंग 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स, बेसिक सा टॉपिक है, लेकिन अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस पता नहीं एग्जामिनर कहाँ से ढूंढ के लाते हैं और आपके एग्जाम में डालेंगे और पूछेंगे क्या ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स फॉलो करता है या नहीं करता है। कुछ कुछ अजीबोगरीब आपको स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, उसमें से आपको पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो 18 इलेक्ट्रॉन, तो आपको आना ही चाहिए। फिर HNCC LNCC, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ज्योमेट्रीज पूछेंगे या आपके जिंटी लाइंस के ऊपर भी सवाल आएगा। HNCC LNCC आइसोलोबल एनालॉजी यहाँ से आपको पूछा जाएगा, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद रिएक्शंस इन OMC, बहुत इंपॉर्टेंट आपका ऑक्सीडेटिव एडिशन, रिडक्टिव एलिमिनेशन, कार्बिन्स के रिएक्शंस हो गए, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से देखने को मिलती है। बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, तो रिएक्शंस तो पूछेंगे ही पूछेंगे आपके एग्जाम में, 100% आएगा सवाल। कैटालिसिस रिएक्शन, लास्ट में जो होमोजेनियस कैटालिसिस आप पढ़ते हो, कटायवा कैटालिसिस हो गया, विल्किंसन कैटालिसिस हो गया, इनके ऊपर जो इनका मैकेनिज्म है, रिएक्शन मैकेनिज्म, इनके ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है कि इसमें आपका RDS कौन सी स्टेप है या फर्स्ट स्टेप कौन सी है, क्या इसमें ये स्टेप इन्वॉल्व है, क्या वो स्टेप्स आपके पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो उसको आप देखते जाइए। मॉन्सेंट टू एसिटिक एसिड कैटालिसिस, ये मैकेनिज्म कई बार पूछते हैं एग्जाम में, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। और लास्ट में मेटालोसिंस यानी कि आपके सैंडविच कंपाउंड्स, फेरोसिन, निकेलोसिन, आजकल इनके रिएक्शंस के ऊपर काफी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, या इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, या इसकी एमओटी जो होती है इसके ऊपर आपको सवाल देखने को मिलेगा। तो यस, बिल्कुल यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। OMC के बाद आपका है मेन ग्रुप केमिस्ट्री। ओके, अब मेन ग्रुप केमिस्ट्री बहुत बड़ा है वैसे अगर देखा जाए, बट जो यहाँ पर रिपीटेड टॉपिक्स है, एक तो बोरॉन फैमिली आपको करनी ही करनी है। बोरॉन फैमिली भी, उसके रिएक्शंस ऑफ बोरेन्स बहुत इंपॉर्टेंट है।
उसी में जिंटीलायंस भी आता है, और बोरेजिन के रिएक्शंस आपको करके जाने हैं, और उसी के साथ साथ बोरेट्स। कार्बन फैमिली में अगर देखो तो सिलिकेट्स पढ़ के जाइए, और उसके हाइड्रोलिसिस के रिएक्शंस आपको पढ़ के जाने हैं। फिर अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन फैमिली, तो नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हो गए, फॉस्फोरस ऑक्साइड्स हो गए, एंड फॉस्फोरस सल्फर कंपाउंड्स। ये टॉपिक तो आप मान के चलिए एक फेवरेट टॉपिक है सीएसआर नेट वालों का, बार बार सवाल आता है, लास्ट एग्जाम में भी इसके ऊपर सवाल देखने को मिला था। फिर उसके बाद है आपका ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली में सल्फर ऑक्साइड्स की आप पढ़ के जाइए, मोस्ट प्रोबेबली इसके ऊपर सवाल आने के चांसेस है। और लास्ट में नोबल गैसेस। नोबल गैसेस में जो जिनॉन के जो रिएक्शन होते हैं ना, रिएक्शंस कहो या स्टेबिलिटी ऑर्डर या एसिडिटी ऑर्डर, तो इनके ऊपर आपको सवाल देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो ये 5 सब टॉपिक से आपके मेन ग्रुप केमिस्ट्री के। ये तो मेन टॉपिक्स हो गए। अब छोटे छोटे टॉपिक्स है, जैसे बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहाँ पर हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। फिर आपका आता है मेटालो एंजाइम्स। मेटालो एंजाइम्स के ऊपर आपको देखने को मिलेगा कार्बोनिक अनहाइड्रेज, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, LADH, SOD, इनके ऊपर आपको सवाल देखने को मिलेंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम्स और आपका मेटल स्टोरेज, मेटल ट्रांसफर सिस्टम, इन दोनों में आपको सवाल देखने को मिलेगा। और लास्ट में आपका फोटोसिंथेसिस। इतना भी करेंगे तो ओवरऑल अगर 3 क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं तो आराम से 2 क्वेश्चन जो है आप बायो इनऑर्गेनिक से अटेम्प्ट कर पाओगे। लास्टली F ब्लॉक केमिस्ट्री। ठीक है, इसमें अगर हम देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, एटलीस्ट लैंथेनाइड्स का। एक्टिनाइड्स का भले ही नहीं पता हो, बट लैंथेनाइड्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपको सवाल आएगा ही आएगा। फिर आपका है ट्रेंड्स एंड प्रॉपर्टीज, उसी में इनके ट्रेंड्स और प्रॉपर्टीज के ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मेल्टिंग पॉइंट, साइज, एटॉमिक रेडिया एंड ऑल। फिर लास्ट में मैग्नेटिक मोमेंट, यहाँ से सवाल 100% आप मान लीजिए देखने को मिलता है आपको उस फॉर्मूले के ऊपर। तो ध्यान रखना है, मैग्नेटिक मोमेंट आप प्रैक्टिस करके जाइए। एक क्वेश्चन आपको या तो पार्ट बी में या तो पार्ट सी में आपको देखने को मिलने ही वाला है। और लास्टली कलर स्पेक्ट्रा, इसमें भी कलर स्पेक्ट्रा में आपको काफी सारे ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं, तो एक बार इसको भी आप देख के जाइए आपके F ब्लॉक केमिस्ट्री से। तो ये कुछ आपके टॉपिक्स थे, मेजर टॉपिक्स थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जहां से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एक लाइव उड़ान बैच जो है हमारी 10 फेब से स्टार्ट हो चुकी है, तो आप इसमें भी एनरोल हो सकते हो बिल्कुल। CSR नेट की एक्सक्लूसिव बैच है, और सेट के यहाँ पर रिकॉर्डेड कोर्सेस हैं, और लाइव बैच भी हमने यहाँ पर अनाउंस कर दिए हैं। 4499 में फ्लैट 65% ऑफ जो है आपको यहाँ पर IFS दे रहा है, तो IFS 65 जो है यहाँ पर आपका कूपन कोड है। ठीक है, और लाइव बैच भी यहाँ पर देखिए 10 फेब से ही स्टार्ट हो चुकी है आपकी सेट की, तो बिल्कुल आप इसमें एनरोल हो सकते हैं। दोनों भी जो बैचेस है आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।